नाम चीता रख लेने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। इस पिल्ले को अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रख और इसे समझाना कि इसके खिलाफ दोबारा मेरे पास कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि अदालत से जब किसी को सजाए मौत मिलती है तो राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील करके मौत से बच सकता है, लेकिन दादा ठाकुर जब किसी को मौत की सजा सुनाता है तो उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हेलो, आप कौन सा बोल रहे हैं? एमएलए साहब, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। 1 मिनट। किसका फोन है देवराज? साहब, एमएलए साहब का फोन है। हेलो, नमस्ते एमएलए साहब, नमस्कार। रोशनलाल बिल्डर के मर्डर केस में जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो आपका आदमी है? अरे नो प्रॉब्लम सर, वो छूट जाएगा। अरे नहीं सर, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आपने मेरा प्रमोशन करवा के मुझे एसपी बनाया, तो क्या मैं आपके लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ? सर आप बेफिक्र रहिए, आपके आदमी को कुछ नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देवराज, मैन साहब को डॉक्टर के पास जाना है, तुम उनके साथ जाओ और चेकअप करवाने के बाद उन्हें घर पहुंचा के तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके? यस सर। ये लीजिए। ये एक थाली क्यों? तुम तो जानती हो मैं रेशमी के साथ खाना खाता हूँ। रेशमी कहाँ है? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में सो रही है। तबीयत ठीक नहीं है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। डॉक्टर के पास ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। हल्का सा बुखार था, मैंने उसे गोली खिला दी है, बस घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ और उसकी हर बात का मैं ख्याल रखती हूँ। चलो अब तुम खाना खा लो। माँ और पिताजी के देहांत के बाद मैंने उसे औलाद की तरह पाला है। अब वो बड़ी हो गई, सोचता कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका ब्याह कर दो, उसका घर बस जाए, बस ये आखिरी तमन्ना है। तुम्हें उसके लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है। वो एसपी साहब के बेटे इंदर से प्यार करती है और इंदर भी उसे बहुत चाहता है। लेकिन कम नाम एसपी साहब बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब आदमी। मुझे नहीं लगता एसपी साहब इंदर और रश्मि का प्यार स्वीकार करेंगे। रश्मि, नहीं मेरी बहन, तू पागल हो गई है? मत रोको भैया, मुझे मर जाने दो। क्या पागलपन है रश्मि? आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। अब बताने के लिए रखा ही क्या है भाभी, सब कुछ खत्म हो गया। इंदर मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन भाभी तुम तो जानती हो ना, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकती, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। ए रश्मि, तेरा भाई जिंदा है रे। मेरे जीते जी तुम्हारा अपनी जान देने की बात ज़बान पर भी मत लाना। तेरी खुशियों के लिए तेरा ये भाई कुछ भी कर सकता है, फिक्र मत कर, मैं इंदर से बात करता हूं। देखो इंदर, जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जानते हो आज तुम्हारी वजह से रश्मि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? रश्मि ने? हाँ, वो तुम्हें दिलो जान से चाहती है, तुम्हारे बिना शायद जी भी नहीं पाएगी। और एक बात बता देता हूं, मेरी बहन की खुशी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। उसकी जिंदगी में जहर खुलने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए देवराज भैया, मैंने रश्मि को झूठ बोला था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। पिताजी ने धमकी दी थी कि वो रश्मि को जान से मार डालेंगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि रश्मि के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए और वो मुझे आसानी से भूल जाए। सच तो यह है देवराज भैया कि रश्मि के बगैर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अगर ये बात है
तो अपने देवराज भैया पर भरोसा रख। मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा। हाँ। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो देवराज सिंह। तुम एक मामूली सा हवलदार, एक गरीब आदमी जिसकी सोसाइटी में न कोई इज्जत है न कोई पहचान। तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी बहन इस घर की बहू बन सकती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। मैंने तो हमेशा आपको बड़े भाई की तरह इज्जत दी है और खुद को इस परिवार से कभी अलग नहीं समझा। आप बोल दीजिए साहब, आपने जो कुछ भी बोला वो झूठ है। मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है। इंसान को अपनी आंखों से बड़ा सपना कभी नहीं देखना चाहिए, और मेरी नजर में गरीबी एक लानत है, और इस लानत को मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकता। इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए साहब। कुदरत कब किसको क्या बना देती है कोई नहीं जानता। ऊपर वाला जब चाहता है ना साहब, तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाकर राजा बनने का अपना इंतजार करो, और जिस दिन तुम्हारा भगवान मेहरबान हो कि तुम्हें राजा बना दे, फिर अपनी बहन का रिश्ता लेके मेरे घर में आना। Until then, look out! आपने मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया सर। मैं कोई बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी बहन की खुशियां चाहता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अपने बहन के सहारे अपना तकदीर बदलना चाहते हो? अगर तुझे बड़ा आदमी बनने का इतना शौक है, तो अपनी बहन को दुल्हन बनाकर किसी मंत्री या नेता के सामने पेश कर दे। रातों रात तेरा प्रमोशन हो जाएगा, समझे? मेरी बहन के लिए तेरी जबान पर ऐसे गंदे शब्द आए कैसे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। हट जा! एसपी त्रिकाल चौधरी पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं देवराज सिंह। ले जाओ इस पागल को, इसी वक्त अब भी इसे सर्विस से निकाल दूंगा। ले जाओ इसे। Get out of here! जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ भैया। भूल मैंने की और उसकी सजा तुम्हें मिली। तो शायद इसलिए ऐसा सोच रही है कि मेरी नौकरी चली गई। अरे पगली, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? अब भी इन बाजू में इतनी ताकत है कि मेहनत मजदूरी करके इस परिवार को चला सकता हूं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मैं तेरे लिए खुशियां लाने गया था, खाली हाथ वापस आ गया। फिर भी तू मायूस नहीं होना, तेरा प्यार तुझे जरूर मिलेगा। मैं तेरी शादी इंदर से कराऊंगा। ये नामुमकिन है। इंदर मुझसे बगावत करके भी देवराज की बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पहले मैं देवराज का खेल खत्म कर दूंगा। तुम सब वही करो जो मैं कहता हूं। यस सर। सिंह, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये बैग तुम्हारा है, इसमें ब्राउन शुगर है। मैं तुम्हें ड्रग्स स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। ये सरासर झूठ है। छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। नहीं कर सकते। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं जानता हूँ ये किसकी चाल है। तो फिक्र मत कर, घर जा। त्रिकाल चौधरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा, चलो। ले चलो इसे। छोड़ दीजिए चौधरी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर फटी हूँ। भगवान के लिए हम पर तरस खाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई सहारा नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण हुआ है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसे यहां से लेकर कहीं दूर चले जाओ।
कि आज के बाद अगर ये शहर में दिखा